नमस्कार मित्रों। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। पत्रकारिता और सच तक न्यूज चैनल से लेकर राजनीतिक सफर और जेल तक सफर के तमाम चीजें बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में कौन नहीं जानता है। वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। दिल्ली में गए मनोज तिवारी से मुलाकात हुई और दिल्ली स्थित कार्यालय में जाती हुई तस्वीर देख सकते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था वो पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी निर्दलीय। हालांकि अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इस बारे में सूत्र और तमाम अंदर खाने बातें आती हैं। खुद को सनाब बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण सीट, जो उनकी जन्मभूमि थी, से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। उनके चैनल पर जोर शोर से है वो निर्दलीय चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने इस फैसले के पीछे मां का फैसला बताया और वो 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि वहां उनको करारी हार मिली थी। राजनीति में पहली बार नहीं है, महत्वाकांक्षा कई रही हैं। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से और ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। मनीष कश्यप आज यानी 25 अप्रैल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब ग्रहण करते हैं तो बिहार से लेकर पश्चिमी चंपारण और अलग अलग जगह पर चर्चा और सियासत तेज हो जाती है। मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे और मौजूदा बीजेपी शासन और तमाम की कलई भी खोलने की कोशिश कर रहे थे। इससे बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ गई थी। वहीं अब संजय जायसवाल के लिए एक राहत भरी खबर है। जो उनके विरोधी थे वो अब उनके सपोर्टर हो जाएंगे। मनीष कश्यप एक बार यूट्यूब से सफर की शुरुआत करते हैं और फिर कैसे राजनीति में आती हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता की नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी थी। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की है, उनकी माता जी उपस्थित है। मनीष कश्यप ने जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाया है, हमेशा मोदी जी के समर्थन में बात की, लेकिन कुछ दलों ने उनको बहुत दुख दिया है। इनको हमेशा बीजेपी हमेशा साथ देती रही। वही मनीष कश्यप ने कहा है, मैं जेल में था तो मेरी माँ लड़ रही थी, मेरी माँ को पता है किसने किसने साथ दिया है। माँ ने कहा है मनोज भैया की बात नहीं काटनी है। एक बतौर पत्रकार अगर बात की जाए, कोई पत्रकार किसी पार्टी दल का नहीं होता, वो अलग बात है। आज गोदी का ठग्गा और अलग लग जाता है, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर कई मामले और कई जगह पर वो चर्चाओं में रहे हैं। जेल जाने का भी मामला है और कई मामला है। जेल में रहते हुए मनीष कश्यप ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका नॉमिनेशन यानी नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े, यानी जिसमें उन्हें करारी हार मिली। उनका एक चैनल है सच तक। मनीष के ऊपर बेतिया में दर्जनों मामले दर्ज हैं। मनीष कश्यप सच तक, जो पहले नाम था, बदल दिया है, का नाम से एक यूट्यूब न्यूज चैनल चलाते हैं। इस दौरान तमिलनाडु में कथित तौर पर मजदूरों का फर्जी वीडियो वायरल करने और तमाम मामले में इन्हें से लगा। हालांकि कोर्ट तक गए, तमाम चीजें हैं। इसके पीछे कंट्रोवर्सी और सुर्खियों में रहे, उस पर चर्चा बाद में करते हैं। हालांकि पत्रकारिता की डिग्री नहीं तो सोशल मीडिया में आर्टिकल 19 के तहत हर व्यक्ति अपनी बात उठा सकता है। इस मामले में मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में रहे। तमिलनाडु मामले में फिलहाल जेल के बाहर है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे थे और उनके साथी भी। रोड शो और सभा में आप देख सकते थे अच्छे अच्छे वादे थे और राजनेता और क्रांतिकारी वाली छवि। यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से ज्यादा अधिक चर्चा में आ गए हैं उस समय जब मनोज तिवारी के साथ जाकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और प्रचार प्रसार बीच में छोड़ देते हैं। अब इस सीट पर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को बड़ी टक्कर जो दे रहे थे, लेकिन अब वो उनके सपोर्टर यानी बीजेपी में होंगे। हालांकि इसके पीछे कई सूचनाएं और कई तथ्य हैं कि कैसे वो गए कैसे नहीं गए। डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर होगी कि उनके मुकाबले में जो उनको कड़ी टक्कर देने वाले थे वो इस समय उनके दल में आ गए हैं। इनको मनोज तिवारी ने मनाने की कोशिश की और बहुत लगा। बुधवार को मनोज तिवारी बिहार आए और
मनीष कश्यप को अपने साथ देश की राजधानी दिल्ली लेते चले गए। यहीं से चीजें शुरू हुई मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने की। जब से सूचना लोगों के बीच आई तो लोग तरह तरह की बात करने लगे। यूं कहें बिहार, बेतिया और उनके क्षेत्र यहाँ पश्चिमी चंपारण से। ऐसा नहीं ये कश्यप है और कश्यप बात, यहाँ मनीष कश्यप निर्दलीय प्रत्याशी थे और मनीष कश्यप का नाम भी है त्रिपुरारी तिवारी और दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे थे त्रिपुरारी तिवारी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ बीजेपी में शामिल होने के लिए मन में आया और अब शामिल होकर सत्ता ग्रहण की। मनीष कश्यप की कई शर्तों के साथ बीजेपी में जाना और बीजेपी को कई उनकी शर्तें माननी पड़ी। यहाँ तक कहा जाता है एमएलसी का चुनाव लड़ाया जाएगा, जिस पर मनीष कश्यप मान गए हैं। ऐसे प्रयास लगा रहे हैं बड़े बड़े विशेषज्ञ, अंदर की बात बहुत कुछ होगी। वैसे कई सालों से मनीष कश्यप यूट्यूब की दुनिया में काम कर रहे थे, आपने पहचाना भी होगा। उनके वीडियो भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाते हुए देखे जा रहे थे। इसी बीच बीते साल मनीष कश्यप तमिलनाडु में रह रहे हिंदी भाषियों को लेकर कथित तौर पर एक वीडियो बनाती हैं और वीडियो में कई एंगल से प्रसारित और राजनीति उसमें आ जाती है। फिर गिरफ्तारी वाला एंगल आता है, कोई स्क्रिप्टेड बताता है। कानून में लंबी लड़ाई प्रक्रिया के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। बहरहाल पूरे मामले में उसमें भी जो निर्णय आएगा हम दिखाएंगे, बताएंगे। जेल में रहने और फिर बाहर आने के बाद मनीष कश्यप आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के पुत्र पर राजनीतिक रूप से हमलावर रहे। यूं तक उन्हें हटाने की बात करते हैं। उस समय मनीष कश्यप की लोकप्रियता कई मायनों में बढ़ गई थी, क्योंकि सत्ता से टकराते हुए अंदर जाना। खुद मनोज तिवारी उनकी रिहाई के बाद मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। ये नैतिक दबाव कहें राजनीतिक। उस दौरान देश के सभी मीडिया चैनलों ने मनीष कश्यप का इंटरव्यू लिया और उन्हें बहुत प्रेम मिला। ऐसे में उनके चुनावी मैदान में उतरने से सीधा तौर पर नुकसान भाजपा को ही होना था, क्योंकि विरोधी बट रहे थे। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व लगा। शायद मनोज तिवारी जो मिलने गए और तमाम एंगल थे, इसलिए यहाँ पर मनोज तिवारी ने त्रिपुरारी तिवारी और मनीष कश्यप को, जो अपने आप को सना बिहार कहते हैं, डैमेज कंट्रोल में लगे और उनकी माँ के जरिए बहन जी के साथ गए और दिल्ली में, हालांकि उन्होंने यहाँ भी शामिल होने के लिए कहा है। अब माँ खुश हैं क्योंकि माँ पर ही उन्होंने चीज़ें डाली हैं। आगे इनका राजनीति में क्या भविष्य होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यूट्यूब को लेकर पत्रकारिता कर रहे थे। पत्रकारिता में इनकी डिग्री नहीं, जबकि इंजीनियरिंग में थी। हालांकि कई विवाद एक्साइड में जब ये अपनी बुलेट ले जाते हैं उसका विवाद और तमाम लोग कंटेंट वही दे धड़ाम वाला देखते हैं और ऐसी चीज़ों के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन अगर जहाँ प्रसिद्धि होती है वहाँ और भी चीज़ें, कंट्रोवर्सी, सब चीज़ें आम होती हैं। बहरहाल आज फेम है, नाम है, चीज़ें हैं और अब राजनीति में उन्हें एमएलसी मिलेगा या कौन सा पद मिलेगा पश्चिमी चंपारण से, वाकई में अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे कहीं और से लड़ेंगे, जो भी है इस बारे में आधिकारिक अपडेट आती है आपको सूचित करेंगे। और तमाम चीज़ें विशाल की रिपोर्ट में आपको जैसे कि तैसे कम शब्दों में बताने की कोशिश है। हालांकि वीडियो लंबा है क्योंकि तथ्यों को परखने के बाद चीज़ें आती हैं। दिल्ली से लेके पटना के नालंदा विश्वविद्यालय तक में पत्रकारिता की जो मास्टर डिग्री में चीज़ें सोच समझ की और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी उसे अपने सिंपल लिहाज में कम संसाधनों में आपके सामने लाने की कोशिश है। आपको जैसा लगे